على الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون हाँ ये तो पढ़ते हैं, ये तो सबर की दुआ है. ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قدره يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. जैसे हमें बताया गया था कि 22,000 रेंट है. जब हम वहाँ पहुँचे और हमने ड्राइवर से खुद बात की और टूर ट्रैवल गाइड को कह दिया कि जी हम अपनी जीप खुद करवाएंगे, तो हमें वो जीप 8,000 रुपये की पड़ी. ये तातारियों ने गोलाबारी शुरू कर दी है. ये 1 सेंटीग्रेड है और बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, बहुत ज़्यादा सर्दी. खाना भी हमने जल्दी जल्दी खाया है ताकि रोटियां ठंडी ना हो जाएं. और चिकन कढ़ाई थी और रोटी थी, बहुत ही लजीज था. बहुत हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि तमाम लोग बहुत खुश होंगे जिस तरह से मैं खुश हूं. और जैसे मेरे पुराने व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि जी हम लोग प्लान कर चुके हैं सियाहती मकामात जो कि नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उनको विज़िट करने का, और उसकी तरफ गामज़न है. तो ये व्लॉग उसी की एक कड़ी है. शोगरा वैली के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं. आमतौर पर जो मुनासिब वक्त है जब आप शोगरा वैली को विज़िट कर सकते हैं वो मौसम गर्मा है, क्योंकि मौसम गर्मा में यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी कम होता है. लेकिन क्योंकि मुझे मौका मिला था और मुझे स्नोफॉल और बर्फबारी देखनी थी, इसलिए मैं पहुंचा हूं नवंबर के महीने में. और यहां पर इस वक्त 0 सेंटीग्रेड से भी नीचे है टेम्परेचर, और हमारी कुल्फी बन रही थी. श्रीपाई के लिए सबसे पहले हमने ली जीप. अरे हम श्रीपाई की साइड पे और हम बैठ गए हैं खतरनाक सी जीप में. सारे लोग हैं, दुआएं सबने पढ़ ली है. على الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. हाँ ये तो पढ़ते हैं, ये तो सबर की दुआ है. ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قدره يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. व्यूअर्स, जब भी जीप रेंट पर लें सिरीपाए जाते हुए, तो एक बात को जहन में रखें कि किसी की बात को सुने बगैर आप खुद जीप ड्राइवर से बात करें, उससे भाव-ताव करें और कम से कम कीमत में जीप रेंट पर लें. क्योंकि आपको जो टूर गाइड और ट्रैवल गाइड्स वाले होते हैं वो अपना मार्जिन रख कर बताते हैं कि इतना रेंट है. जैसे हमें बताया गया था कि 22,000 रेंट है. जब हम वहाँ पहुँचे और हमने ड्राइवर से खुद बात की और टूर ट्रैवल गाइड को कह दिया कि जी हम अपनी जीप खुद करवाएंगे, तो हमें वो जीप 8,000 रुपये की पड़ी. जी व्यूअर्स, हम आ गए हैं पाए में. ये पाया है और इसकी बैकग्राउंड आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ग्लेशियर ही ग्लेशियर हैं. बर्फ़ यहाँ पर जमी हुई है और हमारे साथ जो लोग हैं वो इस वक्त मौजूद हैं. 5-6 लड़के थे जिन्होंने जीप करवाई और बेड़ा गर्क हो गया जीप के अंदर. इंजर पिंजर सब टेढ़ा हो गया. सो ये इसका व्यू है, मैं आपको चेक करा. जी जनाब, हम आ गए हैं. ये पाया आई थिंक लेक है, पाया लेक. तो ये जम गई है, पर यहाँ पर हम थोड़ी सी फोटोग्राफी करेंगे, थोड़ी सी टिकटॉक के लिए वीडियोस बनाएंगे और फिर आगे की तरफ जाएंगे. इस वक्त आप देख सकते हैं शूज़ जो हमें पहने, यहाँ से खास तौर पर मिलते हैं शूज़ ताकि आपके जो नॉर्मल शूज़ हैं वो ख़राब ना हो. व्यूअर्स, ये पाया झील वादिया कागान में तकरीबन सतह समंदर से 9,500 फुट बुलंदी पर वाक़ है. यह मकड़ा चोटी और मलका पर्वत से घिरी हुई है. ये एक खूबसूरत और पुरसुकून मकाम है जो मुसाफिरों को अपने कुदरती हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ होने और नाकाबिले फरामोश यादें तख्लीक करने का मौका फराहम करता है. ज़ायरीन साल भर वादी के पुरसुकून माहौल का तजुर्बा हासिल कर सकते हैं जो उसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से फ़रार के लिए बेहतरीन जगह बनाता है. यहाँ के लोग भी खुश आइंद रवैये और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं. व्यूअर्स, आपको ये भी बता दूं कि इससे ऊपर मकड़ा चोटी थी जहाँ पर हम जा नहीं पाए
क्योंकि यहीं पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो घोड़सवारी करते हुए वहाँ पहुँच रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। लेकिन भैया हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम वहाँ तक पहुँच सकें। यहाँ ही पहुँचने के बाद हमारी सांस बहाल नहीं हो पा रही थी। हम कोशिश कर रहे थे कि हमारी सांस बहाल हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी है, जिसकी वजह से हमें ऐसा महसूस हो रहा था। खैर जो भी था, एंजॉय तो करना था। वहाँ पहुँचने के बाद हमने एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ के गोलों की गोलाबारी कर दी और खूब एंजॉय किया। ये तातारियों ने गोलाबारी शुरू कर दी। हमारे साथ हैं, कैसा लग रहा है आपको? Feeling very good. वेरी वेरी गुड एंड कोल्ड। हमारे पास ग्लव्स नहीं है। We have no gloves and being enjoying a lot. It's very freeze right now and I think the temperature is 1 or minus in the minus. बस सांस लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ये लोग खेल रहे हैं, यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, हम कुछ वीडियोस बना रहे हैं, आपको भी और दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। आपको बताएं कि शोगरा में करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। तो आप सिरीपाय में घोड़सवारी कर सकते हैं, मकड़ा चोटी या सिरीपाय तक आधे रास्ते तक मुख्तसर सैर कर सकते हैं, मुश्किल जीप को पहाड़ी पर चढ़ा सकते हैं, शोगरा की चोटी पर झूला झूल सकते हैं, झील के किनारे बैठने और हवाओं और पानी की लहरों की आवाज़ें उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, सिरीपाय में कैंप लगा सकते हैं और रात को सितारों से बात कर सकते हैं। शोगरा सिरीपाय हफ्ते के आखिर में एडवेंचर या यहाँ तक कि आपके दबाव वाले मामलात से दूर एक मुकम्मल टूर के लिए बेहतरीन जगह है। इस जगह की रौनक और दिलकशी आपकी याददाश्त में देर तक सराहियत कर सकती है। पाकिस्तान की खूबसूरत जन्नत के बारे में दरियाफ्त करने के लिए बहुत कुछ है और कुदरत के इस अजूबे की हकीकी खूबसूरती को बयान करने के लिए अल्फाज काफ़ी नहीं है। जी जनाब, यहाँ की सैर हुई मुकम्मल और अब हम जा रहे हैं वापस नीचे शोगरा के साइड पे। यहाँ पर भी एक सीन हो गया था। हमारी गाड़ी वाले ने हमें कहा कि आपको सीधा डायरेक्ट नीचे आना है, शोगरा पे नहीं रुकना है, लेकिन हमने ये प्लान किया था कि हम वहाँ रुकेंगे। तो लिहाजा हमने अपनी जीप पकड़ी जो कि हमने पर्सनली बुक कराई थी और हम निकल गए शोगरा के लिए। आपको बताएं कि यहाँ पर हाइकिंग करके भी पहुँचा जा सकता है, लेकिन अगर आप ट्रैक में अच्छे नहीं हैं तो यहाँ पर बेहतर ये है कि आप जीप बुक करवाएं और ख़ूबसूरत मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हों। लिहाजा अब हम वापसी की राह ले चुके हैं और नीचे जा रहे हैं, और नीचे जाते हुए भी हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक रास्ते थे जिनसे हमारी ये जीप गुजर रही थी, और रास्ते में बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो कि इस बर्फ़ को हटाने के लिए हमारी मदद कर रहे थे। अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, शोगरा की तरफ, और बंदे के 150 का ताबन कर दें भाई। अभी हम जा रहे हैं नीचे शोगरान। पाए नहीं जा सके क्योंकि बहुत ऊपर था और सांस बहुत भूल रही थी। थैंक यू। यहाँ खुशकिस्मती यही हुई कि मुझे जो लोग मिले वो मेरे ही शहर कराची से थे और उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, वरना जो हमारा ट्रैवल टूर गाइड था उसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि मेरा ये पूरा टूर बर्बाद हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिन लोगों के साथ था उनके साथ मैंने खूब एंजॉय किया। शोगरान आ गए हैं हम जीप में। रास्ता आपने देखा था कि बड़ी मुश्किल से हम नीचे उतरे, और शोगरान की बात ही अलग है। खूबसूरत बैकग्राउंड में चेक करें, ठंडी या हवा चल रही है इस वक्त, और साथ में धूप भी निकली हुई है। तो एक बहुत ही प्यारा मिक्सचर और खूबसूरत नज़ारा है। आई होप यू एंजॉयड इट। आपने एंजॉय किया होगा। ये मेरे पास ऑलरेडी है, मैं अपना वीलॉग बना रहा हूँ।
और सिर्फ पाए और शुक्राना का पॉइंट जो पिकनिक पॉइंट है उसे देखने के बाद अब हम गामजन हैं नारान की तरफ। आज के दिन हमारा ख़त्म हुआ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी थोड़ा सा झगड़ा हो गया था हमारे ट्रैवल टूर गाइड से था, क्योंकि वो चाहता था कि हम शुक्राना पॉइंट पिकनिक पॉइंट को ना देखें और फ़ौरन नीचे आ जाएं। तो उसने क्या किया, जो बाकी लोग नीचे आ चुके थे जिनको वो साथ लेके आ गया था उनको खाना खाने के लिए भेज दिया और हम खाली पेट ही वापस आ गए। और खाली पेट ही हम गाड़ी में दोबारा बैठ गए और नारान की तरफ गामजन हो गए। लेकिन खैर जितनी भी बहस हुई, जो कुछ हुआ, हमने उसको इग्नोर किया और हमने ये तहिया किया कि हम अपना मूड ख़राब नहीं करेंगे। अगर आए हैं तो इन्जॉय करके जाएंगे। लिहाजा हमने खूब इन्जॉय किया, गाने गाते हुए, गाने सुनते हुए हम नारान की तरफ गामजन रहे। रास्ते में अब असल परेशानी इस बात की थी कि जब ट्रैवल टूर गाइड का ये एटीट्यूड है तो जहाँ हम नारायण जा रहे हैं वहाँ होटल कैसे होगा, सूरत हाल कैसे होगी, कमरे कैसे होंगे, क्या सब कुछ सही होगा, तो ये सारी बातें माइंड में चल रही थी। हम आ चुके हैं नारायण में और ये है हमारा होटल। शायद आपको नज़र आ रही होगी जो है धुआं निकल रहा है, सर्दी बहुत है। यहाँ पर इस वक्त 1 सेंटीग्रेड हो रहा है नारायण में और मुँह से धुआं भी निकल रहा है। तो अभी हम खाने के लिए जाएंगे और अभी रूम का देख रहे हैं कि रूम हमें कौन सा मिलेगा। उसके बाद हम खाने के लिए जाएंगे और फिर है कल झील सैफुल मुल्क और बाबूसर लेक, क्योंकि बाबूसर टॉप बंद होगा तो हम वहाँ जा नहीं सकेंगे। मेरे साथ रहिए। खाना हमने खा लिया है। अब यहाँ पर थोड़ी सी इन्होंने गर्म करने के लिए लकड़ियों को आग लगा के रखा हुआ है ताकि थोड़ा सा गर्मी पैदा हो, क्योंकि 1 सेंटीग्रेड है और बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, बहुत ज़्यादा सर्दी। खाना भी हमने जल्दी जल्दी खाया है ताकि रोटियां ठंडी ना हो जाएं। और चिकन कढ़ाई थी और रोटी थी, बहुत ही लजीज था, बहुत ही ज़बरदस्त खाना था, खाना अच्छा था। बाकी की सूरत हाल जो है वो अच्छी नहीं है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस ट्रैवल एजेंट के साथ भी आप आएँ पूरी अच्छी तरीके से छान पटा कर लें कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि होता ये है कि आपसे पैसे ले लिए जाते हैं और उसके बाद आपको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, आपके साथ बदतमीज़ी की जाती है, मिसबिहेव किया जाता है। ये यहाँ पर नॉर्मल है, जो कि नहीं होना चाहिए। और गवर्नमेंट को इस बात का एक्शन लेना चाहिए कि जो टूर गाइड भी हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने तमाम जितने भी मेंबर्स हैं उनको इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ उनके तमाम मसाइल को सुनें और उनको उसी तरीके से डील करें, क्योंकि यहाँ पर सब घूमने आए हैं। और अगर घूमने की वाली जगह ही आप नहीं लेके जा रहे हो और सिर्फ आप जल्दी जल्दी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है उनका जो प्लान है, एक एंजॉय करने का प्लान है, एक खुशी का प्लान है, वो सब बकवास हो जाएगा। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने MA ट्रैवल्स के साथ कनेक्शन किया, दुबई से ही मैं उनसे राब्ते में था। बहुत अच्छा रहा सब कुछ स्टार्ट में, लेकिन जब एक्चुअल में सब कुछ होने लगा तो सब कुछ उल्टा हो गया। मतलब मिसबिहेव किया जाने लगा जो ड्राइवर्स था और जो गाइड था उसकी तरफ से। और जब मैं वो कंप्लेन उनको कर रहा हूँ MA ट्रैवल्स को, तो वो मेरी बात समझ नहीं रहे, सुन नहीं रहे, कह रहे आपकी गलती है क्योंकि आपने ज़्यादा टाइम लगा दिया। हालांकि टाइम ज़्यादा नहीं लगा था, टाइम उतना ही लगा था, लेकिन जो टूर गाइड था वो बाकी के लोगों को बहुत जल्दी लेके आ गया, 2 बजे ही लेके आ गया, जबकि 4 बजे तक का टाइम था। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, मेरे साथ रहिए।